हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी विषय है, उसके मैंने PYQs कंप्लीट करवा दिए हैं। बस एक ही पार्ट रह गया 2023 का, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए, वो भी करवा दिए जाएंगे। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए ये सारे के सारे जो इंडेक्स में इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, कविता है, कहानी है, आपका जो गद्य वाला हो जाएगा, काव्यखंड हो जाएगा, जिसमें आपका वसंत भी आ जाता है, क्षितिज है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो मल्हार जो ऐड हुई है नई बुक 6th 7th और 8th में जो मल्हार ऐड हुई है, उसका जो इंडेक्स है वो भी हमें टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके ऑटोमेटिकली जो मार्क्स हैं वो आपके कम से कम, अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 नंबर डायरेक्टली आपके यहाँ से आ जाते हैं। 4 से 5 तो आते ही हैं, या फिर भी कह सकती हूँ 3 से 4 आ जाते हैं। तो ये नंबर ऐसे हैं जो आप बिना किसी मेहनत के केवल क्वेश्चन को पहचान कर ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। जब नंबर पूरे के पूरे बन रहे हैं तो हम क्यों इस चीज़ को छोड़ें। तो फटाफट से आज आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। और आप सभी ने अगर मेरे PYQ सीरीज़ देखी है हिंदी की, TGT लेवल की, यानी कि लेवल 2 की, तो आपको पता होगा मैं कुछ भी अगर याद करवाती हूँ तो कोई ना कोई ट्रिक बनाती हूँ। ट्रिक भी ऐसे नहीं है कि A4 ये हो गया और A4 ये हो गया, या फिर ABC करके आप जो इसका नाम रट लो। नहीं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ तो कुछ ना कुछ कहानी भी नहीं बताती, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ कि आपको वो याद रहे। आप जब उस क्वेश्चन को देखिए तो आपको पता चल जाए। तो एक तो मेरी शर्त ये रहेगी कि आप जो है एक बारी पूरी इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए। इसके बाद जो है एक दो बार रिवाइज करने के लिए दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जब एक दो बार दोबारा से अगर आप देखें तो इसको स्किप कर सकते हैं, जो भी मैंने फिलहाल बोला, क्योंकि दोबारा देखने का क्या फ़ायदा है ना। तो 2x पे करके दोबारा से देख सकते हो आप इन चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्लास 6th का जो है वसंत जो है उससे मैंने इंडेक्स उठाया है, और मैं आपको बताती चलूँगी PYQs में क्या क्या चीज़ें रिपीट भी हुई हैं। अगर इसका पहले हम देख कि यहाँ पे जो लिख रखी है ये आपकी जो कुछ कविताएं हैं, कहानी है, संस्मरण है, या फिर गीत वगैरह है, और किसने लिखा है, यानी कि जो लेखक हैं उनके नाम इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वह चिड़िया जो कविता है आप सभी ने देखा है कि इसको लेकर जो एक प्रश्न बना था विजन का, कि विजन का क्या अर्थ होता है। तो सुनसान जो वन होता है उसको विजन बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये PYQ बना था। और ये जो है केदारनाथ जो अग्रवाल है उन्होंने इसको लिखा, केदारनाथ अग्रवाल ने वह चिड़िया जो लिखा है। और चिड़िया के बच्चे पूछा जाता है तो जैनेन्द्र ने लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो एक ये हो गया, इसको याद करने का कुछ अलग से फैक्ट नहीं है। वह चिड़िया जो के बारे में केदारनाथ जो है इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो केदार होता है, जो केदारनाथ है ना, जो केदारनाथ की जगह है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दो जो है वो उसके जोड़े रहते, कबूतर और कबूतरी के ना, इस तरीके से रहता है। पर हम यहाँ पे कबूतर ना करके हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे चिड़िया के जोड़े रह रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है वो आपको याद रहेगा। बचपन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में जो है पुरानी यादें आने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पुरानी यादों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो संस्मरण हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पता है। तो ये बचपन जो है कृष्णा सोबती का बचपन है। उसने अपने बचपन के बारे में उसे बताया कि किस तरीके से कौन सा फैशन वगैरह चल रहा था उस टाइम पर, वो सारी चीज़ें बताई है। वो एक दवाई बताई है कि वो दवाई जो है उन्हें हर संडे को लेनी पड़ती थी, इस तरीके से। तो हमारा भी खुद का एक अपना बचपन होता है, आपको ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे, कृष्णा सोबती ने लिखा है जो कृष्ण भगवान है उसकी बचपन की जो लीलाएं होती हैं, है ना, जो उनकी जो लीला होती है हमने बहुत सारी पढ़ रखी है ना, बहुत सारी हमने जान रखी है, सुन रखी हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नादान दोस्त के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद जो है आपको ध्यान रखना है, जो प्रेमचंद है वो हमेशा जो है हमारे दोस्त रहे हैं। किस तरीके से, हम अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारे जो गद्य है उसका जो दोस्त है वो कौन है, प्रेमचंद है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे जो है शमशेर बहादुर सिंह ने जो है वो लिखा है। कैसे याद रहेगा, चांद से थोड़ी सी गप्पे करना, चांद से, वो भी चांद से बातें करना, है ना, इस तरीके से। तो चांद हमारे लिए एक अप्रस्तुत चीज़ है जिससे हम बातें कर रहे हैं, यानी कि हम देख तो रहे हैं पर हमारे पास में नहीं है, उससे हम बातें कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही बहादुरी का काम कर रहे हैं हम, है ना, बहुत ही बहादुरी का काम कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ कौन कर सकता है, कोई बहादुर होगा वही कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। शमशेर बहादुर सिंह, और बहादुर को तो शेर बोला ही जाता है ना, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है चांद से थोड़ी सी गप्पे कर रहे हैं। अक्षर का महत्व, तो अक्षर का महत्व जो है आपको ध्यान रखना है, ये निबंध है। और चांद से थोड़ी सी गप्पे ऑटोमेटिकली आपको कविता की राइमिंग्स लग रही है इसमें। देखो अक्षर के जो महत्व है वो निबंध है। आपको किस तरीके से अक्षर का महत्व, टाइटल भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है जैसे निबंध टाइप ऐसे ही होता है जिसमें कोई रस हमें दिखाई नहीं दे रहा, इतना बढ़िया सा कुछ, है ना, रोमांच नहीं दिखाई दे रहा। इस तरीके से मैंने तो इस तरीके से याद किया था।
तो अक्षरों का जो महत्व है, यहाँ पे महत्व की बात हो रही है। महत्व यानी कि अगर मैं कहूँ मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेरे घर वाले जो हैं वो कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ये गुण बताने हैं क्या, है ना, गुण बताने हैं क्या। तो अक्षरों का महत्व की बात करूँ तो अक्षरों का महत्व यानी कि अक्षरों के गुण, है ना। तो गुणाकर मूल्य ने इसको लिखा है, गुण से आपको ध्यान रखना है, गुणाकर मूल्य ने लिखा है, इस तरीके से याद रहेगा। पार नज़र के जो है, पार नज़र के कौन देख सकता है, पार नज़र के जो विष्णु भगवान है वो क्या देख सकते हैं, जो हम भी नहीं देख पा रहे। हम कहते हैं ना हम में ऐसी क्या बुराई है, हमने किसका क्या बुरा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। वो हम हर इंसान को लगता है कि वो साफ सुथरा और उससे कोई भी गलतियां नहीं हुई हैं। अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति से भी मिलोगे तो उसके अगर जो बच्चे हैं वो उसको दुखी करते हैं तो उनसे आप क्या सुनते हो, आप यही सुनते हो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या बुरा किया है ना। तो पर हमें नहीं पता रहता, उन्हें भी अपने अंदर की इतनी बुराइयों के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम अपनी बुराइयां इतनी नहीं देखते हैं। पर जो विष्णु भगवान है वो सब देखते हैं, उनकी पार की नजर है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जो है वो इसका पूरा नाम रहेगा, ध्यान रखना। विष्णु प्रभाकर नहीं है, विष्णु जो है जयंत विष्णु जो है जो क्या रहेगा, पार नजर का रहेगा, आपको ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। साती हाथ बढ़ाना, साती हाथ बढ़ाना, ये जो एक गीत है आपको ध्यान रखना, ना तो कविता है ना ही कहानी है। साती हाथ बढ़ाना है, एक गीत है। और आपको पता है कि हम गीत बचपन में हम जो है खेलते थे, तो खेलते वक्त हम जो है गीत वगैरह भी गाते थे आपस में, है ना। तो साहिर लुधियानवी जो है वो क्या है, साथी हाथ बढ़ाना उन्होंने लिखा है। साहिर यानी कि जो साहिर बन के हमारे साथ चलता है वो हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं ना। तो साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी ने लिखा है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऐसे ऐसे ए से स्टार्ट होता है और एकांकी जो है वो भी ए से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे एकांकी है और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ऐसे यानी कि ऐसा ऐसा हमारा समाज हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक प्रभाव डाल रहा है हर किसी पे। ऐसे ऐसे जोड़ के आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना प्रभाकर के तौर से। तो ऐसे ऐसे जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आपके खुद की अलग से भी जो है, अगर आप किसी का नाम जानते हो उसकी विशेषता को लेकर भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। आपकी खुद की भी हो सकती है, पर जिससे नहीं बन रही है उसके लिए मैं बता रही हूँ। टिकट एल्बम जब टिकट होती है और टिकट लेने के बाद उसकी एल्बम के बारे में बात हो रहा है, तो एल्बम हमेशा कैसी होती है, सुंदर सी एल्बम होती है ना, सुंदर सी होती है एल्बम। और टिकट ली हमने, और टिकट लेकर जब हम रास्ते में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो भी तो वो सुंदर सा नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो टिकट एल्बम एक कहानी है, आपको ध्यान रखना है। और ये सुंदरा रामस्वामी ने लिखी है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, सुंदर से सुंदरा रामस्वामी हो जाएगा। झांसी की रानी जो है वो कविता है, आपको ध्यान रखना है, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आई थिंक इसको लेकर तो किसी को ये नहीं होगा कि ये याद नहीं हो रही, क्योंकि ये तो हमारे बचपन में मुँह पे जबान पे रट गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आगे देखते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते, वो एक निबंध है, जो देखकर भी नहीं देखते, हेलन केलर का है। हेलन केलर जो है ब्लाइंड रही हैं और उन्होंने जो है बताया कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को महसूस करके जो है सीखा है। तो उसके बारे में ही ये दिखा रखा है कि जो देखकर भी नहीं देखते। तो ये हेलन केलर का निबंध है, क्योंकि अपने बारे में जब उसने चीज़ बताई है तो उसमें उसने एज अ निबंध के तौर पर लिखा है, ना कि संस्मरण के तौर पर। ध्यान रखना है आपको। आगे चलती हैं, संसार एक पुस्तक जो है पत्र है, आपको ध्यान रखना है, पत्र विधा है। और जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी बेटी को ये पत्र लिखा था, अपनी बेटी को पत्र लिखा था, चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नादान दोस्त जो PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। बचपन जो है वो भी PYQ का रिपीटेड है। वह चिड़िया जो है वो भी आपका PYQ का रिपीटेड क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रही हूँ मैं। अगला, मैं सबसे छोटी हूँ जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत जो है उन्होंने लिखा है, ठीक है। जो मैं सबसे छोटी, यानी कि जो ये कविता है, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये कविता है। और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो क्या करती है, वो अपने बारे में बताती है कि मैं अगर सबसे छोटी होंगी तो कैसी होंगी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली याद रखना पड़ेगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। लोकगीत जो है वो भी आपका जो है निबंध है, लोकगीत। और लोकगीत आपको पता है कि जो लोग आपस में मिलकर बिना किसी एफर्ट्स के जो गीत वगैरह गाते हैं उसी को लोकगीत बोल देते हैं। हरियाणा में तो बहुत प्रचलित है ये चीज़ें। तो जो लोकगीत है आपको ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं, जो औरतें मिलकर क्या करती हैं, अगर गीत वगैरह गाती है ना, और कुछ गीत जो होते हैं भगवान के भी गाते हैं तो उसको भजन बोल देते हैं। पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, भगवत
शरण, भगवत शरण, यानी कि भगवान की शरण में जाने के लिए लोकगीत गाए जाते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हम इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि भगवत शरण, भगवत के शरणों में जाने के बाद, भगवान की शरण में जाने के बाद हम उन्हें जो है लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ये बुरा किया और उसने मेरे साथ ये किया, है ना। तो इन दोनों तरीकों से आप याद कर सकते हैं। अगला है नौकर। नौकर जो है वो निबंध है, आपको ध्यान रखना है। और ये अनु बंदोपाध्याय ने लिखा। बंधो से आपको ध्यान रखना है बंधी, और बंधी कौन होता है? एक नौकर बंदी बन जाता है कि वो अपने मालिक के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। चाहे आप प्राइवेट स्कूल के टीचर बन जाओ, आप प्रिंसिपल के जो है बंदी बन जाते हो, है ना। ये भी चीज़ है। हाँ, सरकारी की बात अलग है भैया। इसीलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वन के मार्ग में जो है तुलसीदास जो है उन्होंने लिखा है वन के मार्ग में। ये तो बहुत सिंपल सा है कि जो तुलसी के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर होते हैं। आपने सुना होगा कि निधि वन जो है मथुरा में है ना, नहीं सॉरी, वृंदावन में निधि वन है। और वहाँ पे जो है निधि वन के अंदर जो है छोटे छोटे तुलसी के जो है पेड़ हैं, तुलसी वन कहा जाता है उनको। इस तरीके से याद रख सकते हो। सास सास में बास जो है वो एक निबंध है, ध्यान रखना है। और ये एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है। एलेक्स एम जॉर्ज, भाई इसका नाम लेने में मुझे इतनी सांस भरनी पड़ी है। इसमें सबसे अलग नाम इसी का है क्योंकि अंग्रेजी का नाम है ना। तो सास सास में बास जो है एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है और ये जो है निबंध है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि कौन सा निबंध है और कौन सा क्या चीज़ है। तो निबंध जो है सास सास में बास है, और वन के मार्ग में कविता है। नौकर जो है हमारा निबंध है और ये बंदोपाध्याय ने लिखा है नौकर, ठीक है। और लोकगीत भी निबंध है। निबंध कौन कौन से है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन केलर ने जो है निबंध लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका अक्षर का जो महत्व है वो भी निबंध है, गुणाकर मूल्य ने लिखा है ना। तो ये सारे हो गए और आप अपना देख ही सकते हो दोबारा से। फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हो। क्लास 7th की आपकी ये है वसंत की बुक से, और मल्हार भी आएगी अभी, जस्ट वेट। और क्लास 7th की अभी मैं आप सभी को यही बोलूँगी, आप सभी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को, क्योंकि आप सभी के लिए बिल्कुल अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। और PYQs भी इतने डिटेल में करवाए हैं कि आपको अंदर की सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि फैक्ट्स जो हैं वो बताए हैं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया ना, तो इस टॉपिक से अगर दोबारा से क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका छूटेगा नहीं। इस तरीके से करवाएं, आप जाकर देख भी सकती हैं उनको। फिलहाल आप ये देख लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कैसे याद करेंगे हम? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, एक तो कविता है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो चैप्टर का जो क्लास का जो फर्स्ट जो भी कविता है वो हमें याद ही रहती है। पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन जो होता है फूल को कहा जाता है सुमन, है ना। शिव मंगल सिंह सुमन, फूल को कहा जाता है सुमन। और जो है फूल क्या है, इस तरीके से जो उड़ता है जैसे कि वो जो है गगन को चूम लेगा, गगन जो है यानी कि आसमान को चूम लेगा। तो हम पंछी भी इस तरीके से उन्मुक्त होकर उड़ना चाहते हैं गगन में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो थोड़ा सा इसको समझ के। हिमालय की बेटियां नागार्जुन का है, ये ध्यान रखना है आपको। ये निबंध है हिमालय की बेटियां, और ये जो है नागार्जुन ने लिखा है। इस तरीके से समझ लो कि नाग जो है, जो शिवजी हैं वो अपनी तपस्या करते थे कहाँ पर जाकर, हिमालय में जाकर। और नाग जो हैं वो कहाँ पर होते थे, शिवजी के गले में विराजमान है नाग देवता, है ना। तो नाग जो है इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि हिमालय की बेटियां जो नागार्जुन जो है उन्होंने लिखा और निबंध है ये। फिर आपका फूले कदम्ब जो है वो भी निबंध है, पर आई थिंक इससे आज तक चीज़ें नहीं पूछी गई है। नॉर्मली जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से आपका पूछा जाता है। कठपुतली, ये आपका रिपीटेड है, PYQ से पूछा गया है कठपुतली। और ये कविता आपको ध्यान रखनी है, कविता है भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी बताया था कि कैसे याद रखोगे। कठपुतली जो है वो क्या होती है, हम सब कठपुतली हैं। किसके हैं? जो भवानी प्रसाद हैं, भवानी प्रसाद जी हैं, यानी कि जो भवानी माता है, हम उनकी कठपुतलियां हैं। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो भवानी प्रसाद जो मिश्र, पर आपको ध्यान रखना है इसके पीछे मिश्र आ रहा है, उसके पीछे वाजपेयी आ रहा है, बस यही अंतर है इन दोनों में। भवानी प्रसाद जो है उन्होंने मिठाई वाला भी लिखा है और भवानी प्रसाद ने कठपुतली भी लिखी है, पर ये मिश्र हैं और ये वाजपेयी हैं। ये चीज़ आपको बस थोड़ी सी डिफरेंट ये चीज़ याद रखनी है। मिश्र कैसे रखेंगी? कठपुतली, कठपुतली के अंदर मिश्र जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो कठपुतली के अंदर अलग अलग प्रकार के इमोशन होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। जो भवानी प्रसाद यानी कि जो भवानी माता है वो क्या करती है, हमें अपने इशारों पे नचाती है एज अ कठपुतली, और कठपुतली के अंदर अलग अलग इमोशन होते हैं, मिश्र यानी कि मिक्स इमोशन होते हैं। मिठाई वाला भवानी जो ये भवानी प्रसाद है और ये भगवती प्रसाद है। भगवती प्रसाद, देखो मैंने भी गलती कर दी, तो आपको ये गलती नहीं करनी। भगवती प्रसाद, जो भगवती माता होती है उसके प्रसाद को लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मिठाई की दुकान पे ही तो जाते हैं ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, भगवती प्रसाद अगर आता है तो ये होगा, और भवानी प्रसाद मिश्र आता है तो कठपुतली होगा। तो पूरा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, भवानी है या फिर भगवती है।
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और कठपुतली जो है वो आपकी क्या रहेगी, कविता रहेगी। और ये भी PYQ में आया हुआ है आपका क्वेश्चन मिठाई वाला, वो आपकी कहानी है। ठीक है, कठपुतली आपकी क्या कविता है। अब देखते हैं अगला है पापा खो गए। पापा खो गए, कहाँ खो गए, क्रिकेट मैच को देखने के लिए पापा तो खो ही गए। हमें पता जाता है जो पापा होते हैं या फिर जो हमारे दादा वगैरह, पापा वगैरह, भाई वगैरह जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड किस में रहते हैं, क्रिकेट मैच को देखने में, है ना। तो पापा क्या है, कहाँ खो गए, क्रिकेट मैच को देखने में खो गए। क्रिकेट मैच क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है उसमें आते थे और पापा उस टाइम पर देखते थे मेरे मैच। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर जो है, हमने सचिन हटा दिया स्टार्टिंग का और विजय लगा दिया, क्यों भाई, सचिन तेंदुलकर हमेशा विजय प्राप्त करते थे। तो पापा खो गए क्रिकेट मैच देखने में, और वो तेंदुलकर जो है उन्होंने लिखा है जो कि हमेशा विजय होते थे। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये जो है ये नाटक है और मराठी में लिखा गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसी का रूपांतरण करके आपके इसमें दे रखा है, तो ये नाटक है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। अब देखते हैं शाम एक किसान। किसान जो है आपको पता है उसकी शाम ही होती है ना, शाम होती है किसान की, शाम तक काम करता रहता है बेचारा, कविता है ये। ठीक है, और ये किसने लिखी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसी को उस पर फिर भी दया नहीं आती है ना, पूरे के पूरे समाज को दया आनी चाहिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड को आनी चाहिए दया। मतलब वो वाली दया की बात नहीं की जा रही है, मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ बस, कि हमारे मन में उनके प्रति जो है सम्मान का जो है वो रहना चाहिए ना। तो सर्वेश्वर दयाल जो है, यानी कि उन्हें जो कुछ ऐसे किसान होते हैं जो आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं क्योंकि कर्जे में डूब जाते हैं शाम तक काम करते रहने के बाद भी, तो उन पे दया आती है ना। सर्वेश्वर दयाल यानी कि पूरे पूरे सर्वेश्वर को दया आती है, इसे आपको याद करना है। आगे देखते हैं अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, आज तक भाई मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ऐसा सा नाम मैंने देख लिया, कोरिया। कोरिया, और आपको पता आजकल कोरिया की कितनी सारी चीज़ें फेमस हो रही हैं। कोरिया के टॉप्स हैं, कोरिया के इयरिंग्स है, कोरिया की ज्वेलरी है, कोरिया के स्किन प्रोडक्ट्स हैं। भाई लड़कियां तो फ़ैन हो रखी हैं कोरिया की। तो जो कोरिया है वो आजकल बहुत छा रहा है, और ऐसा अनुभव आज तक मेरा कभी पहले नहीं हुआ, या फिर मेरे जो पूर्वज हैं उनका भी कभी नहीं हुआ। तो अपूर्व, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अनुभव मुझे कोरिया के बारे में, इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये संस्मरण है, जापान में लिखा गया, कोरिया आपको संबंधित जापान से दिखाई दे रहा है, तो जापान में जो है वो लिखा गया और ये संस्मरण है। रहीम के दोहे जो है मेनली तो आपके जो है पूछा जाता है किसने लिखा है, फिर भी हमें जो है इसका जो विधा है वो याद रख लेनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछे गए हैं एक दो बार। रहीम के दोहे कविता है, आपको ध्यान रखना। जो वसंत है उसमें अलग से ये नहीं बोला गया कि दोहे में लिखा गया है, बल्कि उनको कविता या कहानी के रूप में दिखा देते हैं। तो रहीम के दोहे रहीम ने ही लिखे हैं, कोई इसमें याद रखने वाली बात है ही नहीं। एक दिन का आपको ध्यान रखना है, हरिओद ने लिखा है। उपाध्याय सिंह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जो अयोध्या है, अयोध्या में अभी जो है राम मंदिर बनाया ना, आपको पता है, और वो जो है राम मंदिर जो बनाया मतलब राम जो है और हरि जो है उसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, दोनों सेम ही तो होते हैं, एक नाम है ना। तो आपको इस तरह का ध्यान रखना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया नहीं हरि का मंदिर बनाया है वो क्या है, तिनके जोड़कर बनाया गया है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये कविता है एक तिनका। इस कविता में दिखाया गया है कि किस तरीके से हम इतना घमंड करते हैं अपने ऊपर, पर एक छोटा सा तिनका जो है उस लेखक को रुला देता है ना, बहुत ज़्यादा वो कर देता है, मूठ वगैरह बनाकर फिर वो जो है कपड़े की मूठ बनाकर जो है सीखते हैं इस तरीके से। खान पान की बदलती तस्वीर, प्रयाग शुक्ल। आपको पता है जो प्रयागराज अभी हुआ था, प्रयागराज, उसमें कितनी सारी मौतें हुई थी है ना, सब वहाँ पर नहाने जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे। खान पान की व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी, बिल्कुल दयनीय थी, बिल्कुल ख़राब थी। तो खान पान की बदलती तस्वीर हमें कहाँ पर दिखाई दी है, प्रयाग में दिखाई दी है, प्रयागराज में दिखाई दी है। ये एक निबंध है, आपको ध्यान रखना है। अब निबंध कौन सा, कविता कौन सी, इतना डिटेल में तो नहीं करवा सकती हूँ, पर आपको बस जो नाम है वो मैं आपको रटवा सकती हूँ। नीलकंठ, नीलकंठ जो है महादेव जो है, महादेवी याद ना रखे, महादेव याद रखे। नीलकंठ में कौन है, महादेव है। जो हरिद्वार में नीलकंठ है उसमें कौन है, महादेव है। रेखा जो चित्र है वो ये रहा है, ठीक है, तो महादेव वर्मा ने लिखा है इसको। भोर और बरखा जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये PYQ में आया हुआ है, इसकी एक दो पंक्तियां लेकर पूछा गया था, तो मीराबाई ने इसको लिखा है, आपको ध्यान रखना है। और ये कविता जो है कविता फॉर्म में लिखा गया है। वीर कुंवर सिंह, विभाग्य, विभाग्य जो है उन्होंने लिखा है, जीवनी है ये इनकी। विभाग्य यानी कि जो हम अपना अपना भाग्य होता है, तो वीर कुंवर सिंह जो है उनका भाग्य अलग से मतलब कुछ रहा होगा उसके बारे में, ठीक है, इससे ध्यान कर सकते हो। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, जो तनुक मिजाज हो गया, ये साक्षात्कार है, इंटरव्यू बेस पे लिखा गया साक्षात्कार है ये। और
संघर्ष के कारण जो है विनीता एक लड़की है, मानो वो बहुत संघर्ष कर रही है गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, और संघर्ष के कारण वो क्या कहती है, मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। ठीक है, ये जो है विनीता एक लड़की है, वो ऐसा कह रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारी ख्वाहिश राम प्रसाद बिस्मिल जो है, ये नॉर्मली पढ़ने के लिए इसमें से नहीं पूछा जाता, फिर भी देख लिया हमने। आगे आश्रम का अनुमानित व्यय, आश्रम का अनुमानित व्यय, ये लेखा जोखा जो है वहाँ से ले रखा है। आपको पता है जब भी गांधी जी के बारे में लेंगे तो ना तो उन्होंने कोई कहानी लिखी थी, ना ही कुछ और लिखा था, तो लेखा जोखा जो डायरेक्टली उन्होंने लिख रखा है अपने बारे में, जो डायरीज वगैरह है वहाँ से उठाया हुआ है। तो आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी की बात हो रही है, और महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था, साबरमती, जहाँ से उन्होंने जो है नमक यात्रा भी अपनी प्रारंभ वगैरह की थी। तो आश्रम की बात आ रही है तो महात्मा गांधी को याद करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्लास 8 को लेकर देखते हैं, हम याद कर लेते हैं। और ये जो क्लास है आपको कम से कम 5 नंबर तो दिला के जा ही रही है, तो फिर क्यों इतनी अच्छी तरीके से डिटेल में करवा रही हूँ आप सभी को। अब देखो लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो मैंने आपको ध्यान रखवाने के लिए बोल रखा है, कैसे याद रखेंगे। कामता नाथ, हमारे जो नाथ हैं वो हमारे पति होते हैं, है ना, और उनके अंदर जो काम भावना भी रहती है, भाई सबके अंदर रहती है, जो कपल्स होते हैं उनके अंदर। तो लाख की चूड़ियाँ जो औरतें होती हैं अपने पति को रिझाने के लिए लाख की चूड़ियाँ पहन रही हैं, इससे ध्यान रखना। कहानी है बस की यात्रा जो है व्यंग्य जो है ये किया गया है। अब बस की यात्रा जो है भाई व्यंग्य की बात आ गई तो हरिशंकर प्रसाई जो है आपको ध्यान रखना है, वो बहुत व्यंग्य करते हैं। तो हरिशंकर प्रसाई ने बस की यात्रा लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नॉर्मली याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो दीवानों की हस्ती, दीवानों की जो हस्ती है वो कविता है, ध्यान रखना है, और ये भगवती चरण वर्मा ने लिखी है, भगवती चरण। हम जब दीवानों की हस्ती पढ़ते हैं, और ये PYQ रिपीटेड है, और ये भी आपका PYQ रिपीटेड है। दीवानों की हस्ती जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने दीवाने हैं ना। तो भगवती चरण, भगवती माता के चरणों में जाने के बाद हम क्या हो रहे हैं, हम दीवाने हो जाते हैं और हम हंसते रहते हैं। हस्ती यानी कि हम हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, है ना, इस तरह का ध्यान रखना है। भगवती चरण हो जाएगा। भगवान के डाकिया, भगवान के डाके जो है कविता है, और ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। भगवान के डाकिया जो रामधारी, एक राम जो है उनको दे दिया गया, उनको धारण करवा दिया गया, क्या भगवान के डाकिया बनाकर दिया गया, उनको एक भेष धारण करवाया गया राम को। एक व्यक्ति मान के चले, उनको भेष धारण करवाया गया राम को, और वो जो है दिन में निकलते हैं क्या लेकर, भगवान के डाकिया बनकर उनकी चिट्ठियाँ लेकर चलते हैं। इससे ध्यान रखना है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम मिलाकर चलने जो है चलना होगा, ये लिखा था, ये कविता थी, केवल पढ़ने के लिए था। क्या निराश हुआ जाए निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी थोड़ी सी ऑथेंटिक सी बातें करते हैं, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा हमें उसका टाइटल पढ़ के थोड़ा अजीब सा अलग सा ही लगेगा। तो क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने लिखा है। 1000 सालों से अभी तक हम चलते हुए आ रहे हैं, तो फिर भी क्या हम निराश हुए हैं, हम अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता है जया जो है जादवानी है, उन्होंने लिखी है। जया बच्चन से याद रखेंगे हम। जया बच्चन को पता चला जब अमिताभ बच्चन और रेखा जी के बारे में, तो वो अपने आप से क्वेश्चन कह रही है। मैं बस यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए ही बता रही हूँ, याद करने के लिए, क्योंकि मैं हूँ और मैं अपने आप को इसी तरह से याद करवाती हूँ चीज़ें, क्योंकि इतने सारे नाम है याद नहीं हो पाते हैं। तो जया बच्चन जो है अपने आप से कह रही हैं कि क्या यह सबसे कठिन समय नहीं है मेरे लिए, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। कबीर की साखियाँ जो है वो भी कविता के फॉर्म में रखी गई है, और कबीर ने ही इसको लिखा है, ये ध्यान रखना है। कबीर से डायरेक्टली इसके जो राइटर है वो कबीर रहेंगे। सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास भाई नर जो उत्तम है, वही सुदामा के चरित्र के बारे में। अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे चरित्र के बारे में जो बात कर रहा है, मैं क्यों सहूँ, है ना। तो सुदामा के चरित्र के बारे में जो नरोत्तम दास बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नर, वो भी उत्तम वाले नर हैं, है ना, इस तरीके से ध्यान रख सकते। कविता फॉर्म में लिखा गया है। और एक याद करने का मेरा तरीका ये है कि एक नरोत्तम जो है हमारे रिलेशन में है, और वो जो है वो उनके वहाँ पे जो है सूरदास रहते। सूरदास में सुदामा याद कर लेती हूँ इस तरीके से थोड़ा सा। जया पहिया, जहाँ पहिया है, जहाँ पहिया रिपोताज है, और जहाँ पहिया है साईनाथ का जो है एक सीरियल आता था, उसमें पहिया वगैरह उठाकर दिखाते थे साईनाथ जी को। तो जहाँ पहिया है यानी कि पहिया जो है वो साईनाथ से रिलेट कर लो, बस मतलब हो नहीं रहा है थोड़ा सा रिलेट, मैंने तो उस तरीके से याद कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। पिता के बाद जो है मुक्ता, पिता के बाद जो है हम मुक्त हो जाते हैं, हमें खुद से काम करना पड़ता है। एक बेटा है जब उसकी पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो समझता है कि वो मुक्त हो गया, पर वो मुक्त नहीं होता है ना। तो यही चीज़। अकबरी लोटा, ये PYQ से जो है रिपीटेड है। अकबरी लोटा कैसे याद रखेंगे।
अकबरी लोटा जो लोटा है वो अकबरी, ऐसा अकबरी लोटा है कि उसे जो है उसके अंदर जो है अन्न जो है पूर्ण रहता है, भरा रहता है हमेशा, ठीक है। अन्नपूर्णानंद वर्मा, ठीक है। इस तरीके से लोटा जो है अन्नपूर्णानंद वर्मा है। सूरदास के जो पद हैं वो क्या है, सूरदास ने लिखे हैं, ये कविता फॉर्म में अकबरी लोटा कहानी है। आगे बढ़ते हैं, पानी की कहानी जो है रामचंद्र तिवारी जो है उन्होंने लिखी है। पानी की कहानी अब कैसे याद रखेंगे, भाभी जी घर पर एक सीरियल आता है और आई थिंक वो बहुत फेमस है, उसके देख रखे हो तो आई थिंक, मुझे नहीं पता। तो तिवारी जी उसमें जो है नाम है उनके पड़ोसी का। तो पानी की कहानी उनके सीरियल में कभी कुछ हुआ रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक पानी की कहानी हम सोच लेते हैं कि टाइटल है उनके सीरियल का, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बाज और सांप जो है, बाज और सांप को क्या है, निर्मल रहना चाहिए, जब ही तो वो साथ में रह सकते हैं, वरना बाज और सांप का साथ में रहना नामुमकिन है। ये कहानी है और इनको निर्मल रहना चाहिए, क्योंकि सांप से भी लोग डरते हैं, बाज से भी लोग डरते हैं, और ये दोनों आपस में रहते तो लड़ाई करते हैं, तो इनको निर्मल स्वभाव अपना अपनाना चाहिए। आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं, ये मल्हार की जो किताब है, मल्हार की बुक है, उससे ये चीज़ें हैं, और ये रटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार यहाँ से पूछा जा सकता है, नई चीज़ ऐड हुई है, और जब भी कोई नई चीज़ ऐड होती है तो एस्टेट सबसे आगे खड़ा रहता ही है। मातृभूमि जो है सोहन लाल द्विवेदी जो है उन्होंने लिखा है, सोहन लाल द्विवेदी, मातृभूमि लिखा है। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं आ रही है मुझे, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कविता है ये। पुष्प की अभिलाषा केवल पढ़ने के लिए है, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ, क्योंकि पुष्प की अभिलाषा के बारे में हमने भी पढ़ रखा है ना अपने बचपन में। तो पुष्प की जो अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। गोल, जब गोल आता है तो गोल मेज जो हुआ था, गोल मेज 1930 में हुआ था, हिस्ट्री किसी ने पढ़ रखी है तो उसे पता होगा, गोल मेज हुआ था, और ये महात्मा गांधी वगैरह के टाइम पर हुआ था। तो गोल मेज जो एक संस्मरण है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, और गोल मेज से आपको मेजर ध्यानचंद जो है आपको ध्यान रखना है, मेज इसके अंदर आ रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली बूंद जो गोपाल कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, आपको पता है इतनी वर्षा हो गई थी तो उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर जो है जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। ये कब हुआ, कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो उस टाइम पर गोपाल थे, और वो एज ना तो छोटी थी उनकी, ना ही सबसे बड़ी थी, वो उनकी किशोर अवस्था थी, जिसमें वो क्या है गायों को चराते थे, गोपाल कहलाते थे, है ना। तो पहली बूंद उसी से ध्यान रखना, आपको कविता है, गोपाल कृष्ण ने लिखी है। हार की जीत जो है कहानी है, और ये सुदर्शन जो है, देखो जो हार की जीत है वो भी हो जाती है, हारते हारते भी जीत हो जाती है अगर सुदर्शन चक्र वाला हमारे साथ है। सुदर्शन चक्र वाला जो है यानी कि भगवान कृष्ण, पर कृष्ण ना याद करके सुदर्शन चक्र वाला जब हमारे साथ है तो हार की भी जीत हो जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे नाम जो है भाई कृष्ण भगवान से रिलेटेड आएंगे तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। रहीम के दोहे के अंतर्गत रखा गया, अब्दुल रहीम जो खान खा है उसने लिखा है, तो रहीम से रहीम वर्ड आ रहा है, पर रहीम ने न लिखा है, उसको अब्दुल रहीम ने लिखा है। मेरी माँ आत्मकथा, मेरी माँ की आत्मकथा अगर हम पढ़ेंगे तो भाई मुझे जो है जगह जगह 20 मील तक जाकर राम प्रसाद बांटना पड़ेगा, तो भी मेरी माँ की का जो आत्मकथा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। 20 मील तक जाकर राम प्रसाद बांटना पड़ेगा, राम के नाम पे जो प्रसाद है, जो प्रसाद बांटते हम वो बांटना पड़ेगा, ठीक है। जलाते चलो कविता है, और ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है उन्होंने लिखा है, जलाते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्त्रिया और बिहू नृत्य एक निबंध है, और ये जया मेहता जो है उन्होंने लिखा है। ये भी याद करने के लिए कुछ याद नहीं आ रहा है, स्त्रिया और बिहू नृत्य जया मेहता ने लिखा है। मैया मैं नहीं माखन खायो पद है, ये सूरदास का पद है, ये तो आप हर किसी को पता होगा। ये एनसीईआरटी बुक में जो आप सभी की कौन सी थी, वसंत जो है उसमें भी लगा हुआ है। परीक्षा जो है आपको ध्यान रखना, प्रेमचंद हमारे दोस्त हैं, नादान दोस्त लिखा है इन्होंने, साथ ही साथ वो हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। हमारी परीक्षाओं में इतना पूछे जाते हैं प्रेमचंद, बस पूछो मत, हर जगह प्रेमचंद के बारे में दिखाई दे ही जाता है। तो जो है प्रेमचंद जो परीक्षा से ध्यान रखना कहानी है। चेतक की वीरता कविता है, और श्याम नारायण पांडे जो हैं उन्होंने जो है लिखा है, श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता के बारे में लिखा है। ये भी याद करवाने की कुछ ध्यान नहीं आ रही है। चेतक पर वीरता, जो चेतक होते थे यानी कि जो हमारे हम बोलते हैं ना माता आ गई, या फिर क्या बोल देते हैं उसको, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स। तो उस पर जो है एक श्याम जो है, श्याम नारायण जो है, श्याम जो है और नारायण मिलकर क्या करते हैं, वो पंडित के पास जाते हैं चेतक की वीरता को दूर भगाने के लिए। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा आई थिंक।
ओके। हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जो हिंदी महासागर है उसमें छोटा सा हिंदुस्तान, रामधारी सिंह दिनकर जो है उसके बारे में लिखते हैं और ये यात्रा वृत्तांत है हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। रामधारी दिनकर को एक और हमने काम सौंपा था, रामधार यानी काम सौंपा था ना इस तरीके से। अभी ऊपर देखो, जस्ट ऊपर ये रहा रामधारी, ये रहा, भगवान के डाकिया बनाया था इसको, है ना, कि भगवान के पास चिट्ठियाँ लेकर जानी है, भगवान के डाकिया बनना है तुम्हें। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है दिन में राम के रूप में धारण हो जाते हैं, राम का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान के डाकिया बन जाते हैं। और हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, वो जो है इस नाम की चिट्ठी लेके जाते हैं। इस तरह से याद करो आप, ठीक है। पेड़ की बात निबंध है और ये जगदीश चंद्र बसु जो है उन्होंने लिखा पेड़ की बात, जगदीश चंद्र बसु, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो पेड़ है वो कहाँ है, एक कहीं ना कहीं बास तो करता होगा, वास तो करता होगा कहीं ना कहीं, बास इस तरीके से, और पेड़ जो है बास का पेड़ है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो याद करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला ये आई थिंक 7th क्लास का जो है ये मल्हार की किताब है। ये इसलिए याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए क्योंकि ये नई बुक ऐड हुई है। माँ कहे एक कहानी, यानी कि माँ जो है उसके बारे में एक कहानी कही जा रही है, कविता है, और मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे, शरण, यानी कि हम जो माँ की कहानी जब हम कह रहे हैं तो उसके लिए जो है शरण, माँ की शरण की कहानी कह रहे हैं कि माँ की शरण में रह के हम किस तरीके से फलते फूलते हैं, इसके बारे में बता रही है। 3 बुद्धिमान लोक कथा जो है वो भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, आपको ध्यान रखना है। 3 बुद्धिमान, माँ के 3 बच्चे हैं, है ना, हमारे भाई बहन तो 3 हैं, मैं तो याद कर सकती हूँ, आप देख लो किस तरीके से याद करोगे। हम तीनों के तीनों बुद्धिमान हैं। फूल और कांटा जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है हरिओद ने लिखी है। और आपको ध्यान रखना है अयोध्या से मैंने याद करवाया था कि अयोध्या को बनाने के लिए जो हरि का मंदिर बनाना पड़ा, वहाँ पर राम की जगह मैंने हरि कर दिया था। और ये जो है एक तिनका करके बनाया गया है, एक तिनका करके बनाया गया है। और इसी तरीके से फूल और कांटे जो हैं, यानी कि दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है फूल भी उगे हैं, कांटे भी उगे हैं। इसका आप दूसरा अर्थ ले सकते हो कि वहाँ पर जो है शुद्ध व्यक्ति भी जा रहा है और अशुद्ध व्यक्ति भी जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। पानी रे पानी निबंध हैं और अनुपम मिश्र जो है उन्होंने लिखा है, ठीक है। पानी रे पानी, बड़ी अनुपम बात की जा रही है, पानी रे पानी, है ना। अब है नहीं होना बीमार, कहानी है नहीं होना बीमार। स्वयं प्रकाश ने जो नेताजी का चश्मा भी लिखा है, नेताजी का चश्मा। नेताजी का जो चश्मा है, कैसे याद करवाया था मैंने, PYQ में रिपीट हुआ ये चीज़ आपकी। तो नेताजी का जो चश्मा है वो स्वयं में अपना जो खुद का प्रकाश होता है, अगर हम चश्मा लगा लेते हैं वो वाला, तो हमें जो है खुद का प्रकाश, यानी खुद के अंदर जो बुराइयाँ जो अच्छाइयाँ वो दिखने स्टार्ट हो जाती है। नहीं होना बीमार जो है स्वयं प्रकाश ने लिखा है। अगर बीमार नहीं होंगे तो स्वयं का प्रकाश होगा, स्वयं जो है हम जो है चारों तरफ छा जाएंगे। अगर आपका जो एस्ट्रेट है इसके टाइम पर आप बीमार हो जाएंगे तो क्या आप छा पाएंगे, नहीं छा पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएगा ना। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। गिरिधर कवि राय की कुंडलियाँ, जो कवि राय जो है, कवि रॉय जो है उन्होंने ही लिखा है और उन्हीं के नाम में आ रहा है, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। वर्षा बहार जो है मुकुटधर पांडे ने लिखा, आपको ध्यान रखना है। वर्षा बहार मुकुटधर पांडे। मुकुट अगर हमने सिर पे धर लिया होगा, सिर पे रख लिया होगा, धरना मतलब रख लेना, हमारे हरियाणा में बोलते हैं धर लिया ना, तो मुकुट धर, यानी कि मुकुट जो अगर सिर पे रख लिया, धर लिया, तो वर्षा जो है बाहर जो वर्षा हो रही है वो नहीं होगी, वो हम पे इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। एक और फैक्ट इससे याद रखना है, मुकुटधर पांडे जो है छायावाद जो शब्द का पहली बार जो जिक्र किया था, ये मुकुटधर पांडे ने किया था। किसमें किया था, शारदा पत्रिका, हाँ शारदा पत्रिका में पहली बार इन्होंने जो है शारदा पत्रिका में इसके बारे में जो जिक्र किया है, इसने मुकुटधर पांडे ने। बिरजू, और ये PYQ में आया हुआ है, ठीक है। बिरजू महाराज से साक्षात्कार किसका होता है, हम विद्यार्थियों का होता है। अब आप मानो कि आप KVS का पेपर देते हो, KVS के पेपर के बाद क्या है, हमारा इंटरव्यू तो होता है, साक्षात्कार ही तो होता है, हम एक स्टूडेंट होते हैं उनके, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना है। और स्टूडेंट ही देता रहता है साक्षात्कार, और जो लगने के बाद जो है अगर वो अच्छी पोस्ट पे लगी हुई और उन्हें आगे नहीं बढ़ना तो क्यों साक्षात्कार देंगे, क्यों इंटरव्यू देंगे, है ना। चिड़िया के बच्चे पूछा जाए तो जनेंद्र ने लिखाए हैं। और आपको पूछा जाए और क्या था पूरा नाम, वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। और चिड़िया पूछा जाए तो RC प्रसाद सिंह ने लिखी, RC प्रसाद सिंह ने चिड़िया लिखा, RC। मीरा के पद मीरा ने लिखे हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्वदेश। स्वदेश जो है वो क्या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यानी कि स्वदेश के बारे में बहुत ज़्यादा गाया जाता है। हमारे स्वदेश के बारे में क्या क्या चीज़ गाई जाती है? स्नेही, उसके अंदर स्नेह है, उसके अंदर प्रेम है, ये चीज़ गाई जाती है। और ये कविता है, कविता ही तो गाई जाएगी ना। दो गौरैया कहानी है, दो गौरैया, और ये जो है दो गौरैया के बारे में बात की है किसने? भीष्म साहनी ने बात की है। अब आगे देखते हैं। और ये मित्र लाभ जो है पंचतंत्र से लिखा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक आशीर्वाद, एक कविता है, एक आशीर्वाद, और आशीर्वाद जो दुष्यंत, मेरे तो दुष्यंत सर थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। हरिद्वार, हरिद्वार जो है वो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो हरिद्वार में कौन मिलता है? पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें भी हरि आ रहा है, इसमें भी हरि आ रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हो। हरिद्वार में कौन मिलता है? हरिद्वार में हरिश्चंद्र लोग जो हैं उनकी मुक्ति होती है ना हरिद्वार में, तो इस तरीके से याद कर सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कबीर के दोहे जो है कबीर ने ही लिखी हैं, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का, ये यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया गया, एनसीईआरटी में भी था ये, कदम मिलाकर चलना होगा। एक टोकरी भर मिट्टी, ये PYQ में आया हुआ है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे का, आपको ध्यान रखना है। जो माधव हैं यानी कि हमारे कृष्ण भगवान माधव हैं, वो क्या करते हैं? एक टोकरी भर मिट्टी उठाते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं हर जगह, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे ने लिखा है। मत बांधो, मत बांधो, महादेवी वर्मा बोलती हैं, स्त्रियों के बारे में हमेशा जो है बोलती हैं कि उनको कभी भी मत बांधो, इस तरीके से याद रखना है। और ये कविता नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट जो हैं, भट्ट पंडित आए थे। पंडित जो है उनका गोत्र होता है भट्ट, है ना, उनके सरनेम में लगता है भट्ट। और जो कश्मीर के जो भट्ट लोग थे, भट्ट पंडित थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। और हमारे यहाँ पर जब आए वो, यानी कश्मीर से हट के जब हमारे यहाँ पे भेजा गया उनको, तो नए मेहमान मानकर हमने उनको स्वीकार किया। नए मेहमान एकांकी, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। आदमी का अनुपात कविता है, गिरजा कुमार माथुर जो है उन्होंने लिखा है। आदमी का अनुपात, भाई गिरजाघर में जाओगे तो आदमी का अनुपात भी देखा जाएगा कि गिरजाघर में अगर हम जाएंगे, गिरजाघर मथुरा में है, ये ध्यान रखना है नहीं, पर याद करने के लिए कर सकते हो। गिरजाघर मथुरा में है, और जब हम मथुरा में जा रहे हैं गिरजाघर में, तो आदमी का अनुपात देखा जाएगा, दरवाजे से निकल भी पाएगा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। कविता ये तरुण के स्वप्न, उद्बोधन जो है उन्होंने, उद्बोधन है ये एक, और सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है तरुण के स्वप्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये है भारती जय विजय करे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। भैया बहुत बड़ा है, गला दुख रहा है, फिर भी करते हैं फटाफट क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद ही है। ये आ गया क्लास 9th के बारे में, और इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए PYQ में। आपने जो मैंने सोल्व करवाए PYQ 3 साल के या 4 साल के, 3 साल के करवाए थिंक, तो उसमें भी देखा हुआ ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। देखो प्रेमचंद यहाँ पे लेखक लिख रखे हैं इस साइड, और इस साइड जो है यहाँ पे कहानी या फिर इस तरीके से लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये गद्य खंड है सारे के सारे। तो दो पहलों की को जो कथा, ये जो एक कहानी है, ये प्रेमचंद ने लिखी है। ये तो हमें पता रहती है, हमने पढ़ रखी है, क्लास 9th की कहानी है, ठीक है, बहुत फेमस है इनकी। राहुल संकतियान ने लहसा की ओर लिखा है, और ये PYQ से रिपीट है, लहसा की ओर, ठीक है। याद कराने का कुछ नहीं है, ये याद कर लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें खुद भी रखनी पड़ेंगी। श्यामा चरण दुबे जो हैं, भाई दुबे जी जो हैं, दुबे जो व्यक्ति हैं, जो गोत लगता है किसी का सिंह, आई थिंक दुबे, तो दुबे जी जो हैं वो भाई उपभोक्तावाद जो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बता रहे हो। उपभोक्तावाद यानी कि वो उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं वो, है ना, वो सामान खरीदते हैं, इससे ध्यान रखना है। तो श्यामा चरण दुबे जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति की बात करते हैं। जाबिर हुसैन, हुसैन जो है इससे याद रखेंगे हम, सावले सपनों की याद। सपने जो हैं हुसैन, हुसन के सपने आ रहे हैं, हुसन यानी किसी का हुसन दिख रहा है हमें, हुसन के सपने आ रहे हैं ना, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो हुसैन, ठीक। अब देखो चपला देवी, चपला देवी लिखती है नाना साहब की पुत्री। नाना साहब की पुत्री के बारे में जो है किसके, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो उन्होंने झांसी की रानी लिखा था, और उसमें नाना साहब की पुत्री के बारे में बताया गया था, पर यहाँ पर जो है इसके टाइटल का नाम है नाना साहब की पुत्री, ठीक है। नाना साहब की पुत्री टाइटल का नाम है, और चपला देवी ने लिखा है, ध्यान रखना आपको। और भाई कैसे याद रखोगे, एक ही चीज़ याद आई है, हमारी जो माताश्री होती हैं, हमारी जो मम्मी होती है, वो क्या करती है, हमें चप्पलों से मारती हैं अगर हम गलत काम करते हैं। तो वो कौन है, वो कौन है जो हमें चप्पलों से मारती हैं? चपला देवी कौन है? वो हमारे नाना साहब यानी हमारे नाना की बेटी है, नाना की पुत्री है, सही याद कर सकते हो। देवी मैना को भस्म कर दिया, ये भी इन्होंने ही लिखा है, देवी मैना को भस्म कर दिया, चपला देवी ने लिखा है। इसको तो याद करने का आपको खुद ही देखना। चपला देवी, देवी जो होगी देवी ही देवी को भस्म करेगी, इस तरीके ध्यान रखोगे, ठीक है। देवी मैना को भस्म कर दिया जो है चपला देवी।
हरिशंकर प्रसाई जो है प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं वो करते हैं, वो लिखते हैं। PYQ है, ये रिपीटेड है आपका। तो फटे जूते जो हैं उसमें बताया गया प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में। बहुत बच्चे सोचते हैं कि प्रेमचंद ने लिखा है, नहीं, ये हरिशंकर प्रसाई ने लिखा, व्यंग्यात्मक रूप में लिखते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरीके से प्रेमचंद जब जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वो सजते हैं और वो सेंट वगैरह लगाते हैं, पर फोटो में कभी खुशबू नहीं आती है, फिर भी वो लगाते हैं। पर उनके जूता जो है उसमें से छेद है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं, वो इस तरीके से दिखा रखा है। महादेवी वर्मा जो है मेरे बचपन के दिन लिखती हैं। वो अपने बारे में बहुत बताती है, अपने बचपन के दिनों के बारे में बहुत बताती हैं। वो मुक्त जो है, स्त्री को मुक्त बांधो मत, इसके बारे में बोलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक कुत्ता और एक मैना जो है उसने लिखा है। एक कुत्ता और मैना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। कुत्ते और मैने के बारे में देखो, एक कुत्ता और एक मैना है, उसके बारे में जो प्रसंग चला हुआ आ रहा है वो 1000 सालों से चला हुआ आ रहा है। इस तरीके से याद करेंगे। कबीर जो है, कबीर की साखी और शब्द हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना। वाघ जो ललद्यद जो है उन्होंने लिखा है, ये रटना ही पड़ेगा। सवियाँ रसखान की हैं, ये भी हमें पता है, रसखान ने सवियाँ लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है PYQ में आया हुआ माखनलाल चतुर्वेदी, और इन्होंने कैदी और कोकिला लिखी है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, रटना पड़ेगा, कैसे भी रटो। माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला रटना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो माखनलाल यानी कि जो कृष्ण भगवान है, माखन खाने वाले हैं, उनका जन्म जो है रात को हुआ था, काली अंधियारी रात में। और कहाँ पर हुआ था? कैदी बनकर, जब उनके माता पिता कैदी थे उस टाइम पे हुआ था, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो थोड़ा सा। सुमित्रा नंदन पंथ की बात करती हैं। पंथ से आपको ध्यान रखना, वो पथ की बात कर रही हैं, पथ की बात कर रही हैं। तो ग्राम यानी गाँव, हमारा जो हरियाणा वगैरह होते हैं उनमें गाँव होते हैं ना, होती है ना गाँव। तो गाँव में भी पथ मतलब रास्ता भी तो होता है चलने फिरने का। जो शहरों में रहते हैं वो सोचते हैं गाँव में रास्ता ही नहीं है ना। इस तरह ध्यान कर सकते हो आप। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर, ये सारी की सारी कविताएं हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। चंद्र गहना से लौटती बेर, केदारनाथ अग्रवाल बोल रहे हैं कि जब केदारनाथ से हम लौटते हैं उसके बारे में बता रखा है कि वो चंद्र गहना लेकर लौटते हैं। हम इतनी पूजा पाठ कर लिए भाई, चंद्र का गहना लेकर लौटते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है मेघ आए लिखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए। चंद्रकांत देवताले जो हैं वो लिखती है यमराज की दशा। यमराज जो है भाई, यमराज अगर आ जाए तो ताले लग जाते हैं, किस पर? आदमी के शरीर पर, क्योंकि जिसके लिए आएंगे उसी के शरीर पे ताले लग जाएंगे। इस तरह ध्यान रखना में, देव ताले लगा देते हैं वो। राजेश जोशी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे जब काम पे जा रहे हैं तो पूरे जोश में जा रहे हैं, जोश में भर के जा रहे हैं कि हम तो काम करके आएंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इस जल प्रलय में, ये भी 9th क्लास का ही है। इस जल प्रलय में जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो लिखते हैं मेरे संग की औरतें। ये PYQ में आया हुआ है एज इट इज़। तो औरतों से मैंने कहा था जो है गर्ल याद रखना है। गर्ग से गर्ल बन जाएगा हमारा। और ये क्या है? गर्ल क्या है? औरतें अपने आप को जो है लड़की समझ रही है, गर्ल समझ रही है। इस तरीके से याद रखोगे। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो लिखते हैं। जगदीश हमारे यहाँ पे जो है नॉर्मली जो बड़े बूढ़े जो हैं उनका नाम जगदीश वगैरह रहा है ना, किसी के पेरेंट का भी हो सकता है। तो वो रीढ़ की हड्डी जो है, अब पेरेंट नहीं मानूंगी मैं किसी का, पर जगदीश जो है बहुतों के नाम होते हैं, तो जगदीश की हम मान लेते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी। इस तरीके से माटी वाली रिपीटेड है, आपको ध्यान रखना है। माटी वाली PYQ में रिपीटेड है और विद्यासागर नोटियाल ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना। विद्यासागर नोटियाल जो है विद्यासागर नोटियाल। विद्या का जो सागर है भाई, विद्या का जो कोई भी सागर है, नॉर्मली सागर है। सागर में क्या है? सागर के नीचे मिट्टी तो होती है, माटी तो होती है। तो विद्या का सागर भरा हुआ है तो क्या उसमें माटी नहीं होगी माटी। इससे के ध्यान रखो। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया? भाई बहुत मुश्किल से आया हम हिंदी में। हिंदी ले लिया, पर हिंदी वो वाली हिंदी नहीं है, ठीक है, ये वाली हिंदी नहीं है। हिंदी वो नहीं है कि केवल हमने जो है वो कहानी पढ़ ली और कविताएं पढ़ ली। किसी को बोल दिया हम हिंदी से कर रहे हैं, वैल्यू ही नहीं करते हैं, है ना। तो किस तरह से मैं आखिरकार मैं हिंदी में आया? भाई बहुत बहादुरी का काम किया हमने हिंदी करके। हिंदी में बच्चे फेल हो जाते हैं, पर ये चीज़ समझता ही नहीं कोई हिंदी की वैल्यू नहीं करता है। पर हम तो अपने आप में वैल्यू करेंगे। हम बहादुर हैं, हम शेर के बच्चे हैं, हम बहादुर हैं। हम जो है किस तरीके से हिंदी में आए हैं वो हमें ही पता है। सड़क सुरक्षा के बारे में हमें कुछ नहीं बताया किसने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। माता का आंचल जो है आपको ध्यान रखना है। शिव पूजन सहाय जो है, शिव पूजन जो शिव पूजा है वो करनी पड़ेगी हमें। शिव पूजन करना पड़ेगा। माता का आंचल जो है शिव जी के पूजन के समान है, ठीक है।
जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक जो है कमल के समान है, इससे के ध्यान रखिए, जॉर्ज पंचम की नाक कमल के समान है। ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी, जब हम साना साना हाथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम हाथ कब मिलाएंगे, हाथ कब जोड़ेंगे, साना साना हम हाथ जोड़ रहे हैं जब हमारे अंदर जो है मधुरता भरी होगी, मधुरता, मधु, है ना, तो तब हम हाथ जोड़ते हैं। एही ठैया, और ये मधु कांकरिया हो जाएगा से नाम, एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा, ये जो है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जो हैं उन्होंने लिखा है, एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा। भाई हैरानी हो रही है किसको, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव जी के रुद्र रूप को देखकर हमें हैरानी हो रही है। इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, आज्ञा बोल रहे हैं, अपने आप से सवाल कह रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। भाई क्यों लिखते हो आज्ञा जी, हमें बता दो आके। अगर नहीं लिखते तो एक चीज़ हट जाती है हमारे में से, सिलेबस में से। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानना, मेरे फेवरेट जो है आज्ञा जी हैं ऑलरेडी। आगे चलते, सूरदास जो हैं उन्होंने उधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही हमरो, ये सारे नाम बता रखे हैं कि इसको लेकर पूरा बड़ा बड़ा लिख रखा उन्होंने। हमारे हरी हरी हरील की लकड़ी, हरी है राजनीति पड़ी आए। ठीक है। ये सब कुछ जो है सूरदास ने लिखा है। तुलसीदास ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा है, 10th में बहुत रटा था मैंने, क्योंकि 10th में अच्छे नंबर लाने थे। आप देखो, देव जो है, देव जो है उन्होंने पाइन नुपुर डार द्रुम पलना और फटीक सलानी इन्होंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य जो है वो लिखा है। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखना कि वो क्या करते हैं, अपने बारे में बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसा निराला करते हैं, प्रसाद जी नहीं करते। पर हम याद रखेंगे जयशंकर जो हैं, जयशंकर, शंकर जी की जय कब होगी, जब उनकी आत्मकथा के बारे में, यानी कि उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, वो किस चीज़ की यात्रा निकलती है शंकर जी की, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी इसके बारे में। उनकी यात्रा अमरनाथ की निकलती है, अमरनाथ, अमरनाथ से आपको आत्मकथ्या याद रख लेना है। आगे बढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उत्साह में भरे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वो अट नहीं रही है, उत्साह में भरी हुई है लड़की, पर वो अट भी नहीं रही है, हट भी नहीं रही है। अट, अट से हम याद रखेंगे हट, हट नहीं रही है, उत्साह में भरी हुई लड़की हट नहीं रही है। निराला बताते हैं इसके बारे में। ठीक है। अपनी लड़की के बारे में बताते हैं। निराला की एक लड़की थी जिनकी डेथ हो गई थी कम उम्र में ही, उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो उत्साह में भरी हुई है, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। नागा अर्जुन जो है दंतुरित मुस्कान लिखते हैं, और फसल जो है वो भी लिखते हैं। दंतुरित मुस्कान, हमारी फसल ही तो है, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो मुस्कान है वो हमारी फसल ही तो है ना, तो इस तरह ध्यान रखें। नागार्जुन जो है यह दंतुरित मुस्कान लिखते हैं। और हमें पता है कि जो नाग होते हैं उनके जो दांत अगर चुभ जाते हैं तो क्या होता है, जहर से हमारा शरीर जो है वो ये पूरा पूरा खराब हो जाता है, ध्यान रखना है। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा, गिरजा घर में जाओगे तो वहाँ पर छाया भी तो होगी, तो छाया को छूना नहीं है। गिरजा, ऐसा सोचो कि भूतिया सी जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं हम, और वहाँ पे जाने के लिए आदमी की जो है वो कद काठी वगैरह देखी जाती है, तो वो हमारे पिछले वाले से रिलेट हो जाएगा। और छाया मत छूना, वहाँ पे जो भी छाया जो भी हमें कुछ अलग सा दिखाई दे उसे मत छूना। और गिरजा के अंदर छाया भी तो होती है, ढका हुआ भी तो होता है वो, है ना। ऋतुराज जो है वो कन्यादान जो कन्यादान है वो लिखते हैं ऋतुराज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऋतुराज कैसे रखेंगे, ऋतु, ऋतु मतलब वर्षा होती है, और वर्षा आंसुओं की वर्षा होगी, है ना, आंसू की वर्षा हो जाती है जब ऋतु हो जाती है आंसू की, जब क्या है लड़की का कन्यादान होता है। लड़की के भी आंसू बहते हैं और माता पिता के भी। अब अगला है मंगलेश डबराल, मंगलेश, मंगल, मंगल याद रखेंगे, मंगल। भाई कोई भी मांगलिक हो जाता है ना भाई, बहुत दुख की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके संग की, जो संग का व्यक्ति है वही देखना पड़ता है उसके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मंगल जो मांगलिक है उसकी जो है मांगलिक से ही शादी हो सकती है ना, मंगल से ही, मंगल ग्रह उसमें मेन रहता है। तो संगतकार जो है उसके जैसे संगतकार वाला व्यक्ति देखना ही पड़ता है, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। ठीक है, मंगलेश डबल करने लिखा है। स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा जो मैंने जस्ट बताया था ऊपर की, जो है नेताजी का चश्मा लगाने के बाद स्वयं के बारे में पता चलता है कि हमारे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, बाल गोविंद भक्त जो है राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भक्त नहीं बन रहा कुछ भी, आपको रटना ही पड़ेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है बाल गोविंद भक्त लिखते हैं। बाल गोविंद, बाल गोविंद यानी बाल गोविंद जो है उनके जो भक्त हैं, हम सब भक्त हैं, और वो क्या है, हम सब उनके भक्त जो हैं बेनीपुरी खाने के लिए जाते हैं राम वृक्ष के नीचे। इस तरह से याद कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यशपाल जो है लखनवी अंदाज लिख रही हैं, यशपाल लखनवी अंदाज में लिखते हैं, इस तरह से याद कर लेना। यशपाल जो यश है, यशपाल वो लखनवी अंदाज में लिख रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक,
मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना वो लिखते हैं। क्यों भाई, क्यों लिखते हैं वो? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्याम एक किसान भी लिखा था उन्होंने, है ना, दया आ रही थी उनको। अब ये जो है भाई बहुत दया करते हैं, मानवीय करुणा जो है उस पर भी दया कर रहे हैं, उसके अंदर की दया देख रहे हैं, उनके भाव देख रहे हैं कि मानवीय करुणा जो अगर किसी इंसान के अंदर होती है तो वो कितना दिव्य होता है, उसकी दिव्य चमक तो चारों तरफ फैलनी चाहिए, सर्वेश्वर होनी चाहिए उसकी दिव्य चमक। इस तरीके से ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा रह गया बस इतना सा। मनु भंडारी का ये रिपीटेड आपको ध्यान रखना है। और ये जो है एक कहानी यह भी जो है मनु भंडारी ने लिखी है, वो बताती है कि मेरी ये एक कहानी यह भी है। मनु भंडारी अपनी कहानी के बारे में बहुत बताती है, ठीक है। तो मनु भंडारी ने लिखा एक कहानी यह भी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध और कृतकों का खंडन करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध जो कृतक थे उनका खंडन कौन करा? महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं, ठीक है। द्विवेदी यानी कि कुछ अलग ही काम कर दिया द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये प्रसाद रूप में जो है स्त्रियों को मिला क्योंकि इन्होंने इनका सपोर्ट किया है। यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत जो है इन्होंने लिखा, नौबत खाने में इबादत जो है यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। और भदंत आनंद कोसल्यान जो है जो संस्कृति जो है वो लिखा है। इसको याद करने का कुछ अलग तो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। पूरी संस्कृति से कौशल्या जो माता है उसके बारे में चलती हुई आई है चीज़, बस इतना याद कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी होगी और आई थिंक बहुत बड़ी भी हो गई है क्योंकि मेरा गला बहुत सूख चुका है, दुख चुका है। तो आई होप आप सभी इसको लाइक करके जाओगे, शेयर करके जाओगे और सब्सक्राइब तो करके ही जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट और